हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है राजू पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि लीकेज करंट पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है। जो लीकेज करंट होता है वो हम बताए थे आपको कि जब कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस तथा इमीटर जंक्शन को ओपन रख देते हैं तो उसमें कलेक्टर से बेस की तरफ एक करंट फ्लो होता है, बहुत ही क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसे लीकेज करंट कहते हैं। और ये जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर कारण फ्लो होता है कलेक्टर जंक्शन पे। माइनॉरिटी कैरियर जो होता है थर्मल वाइब्रेशन, जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर जंक्शन पर थर्मल वाइब्रेशन कारण उत्पन्न होता है। और थर्मल वाइब्रेशन मतलब टेम्परेचर। माइनॉरिटी कैरियर क्या है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जबकि माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो अगर वो फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। तो जो टेम्परेचर है अगर उसे हम क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर 2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लीकेज करंट 2 गुना हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लीकेज करंट 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर पर इस प्रकार से निर्भर करता है कि वो 10% अगर लीकेज टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लीकेज करंट 2 गुना बढ़ रहा है। तो हम आ जाते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पे। उससे पहले हम देखते हैं कि कोई भी अगर ट्रांजिस्टर है, कोई भी ट्रांजिस्टर अगर उसे हमें किस तरह यूज करना है, एम्पलीफायर की तरह किस तरह से यूज करना है, एम्पलीफायर की तरह। अगर एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हमें क्या है कि इसमें क्या होने चाहिए, 2 टर्मिनल होने चाहिए इनपुट के, जहाँ पे क्या करेंगे हम जो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो मिनिमम होगा, जैसे मिनिमम वोल्टेज जो हमें जिसको मिनिमाइज करना है, जिस सिग्नल को मिनिमम सिग्नल जो होगा वो हम कहाँ देंगे, इनपुट पर ही देंगे। तो इनपुट पर हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल होना चाहिए इनपुट का। बाकी क्या होगा, मिनिमम सिग्नल देने के लिए 2 क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए इनपुट का। और क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट में क्या होना चाहिए, 2 टर्मिनल होना चाहिए। जबकि जो हम ट्रांजिस्टर अभी तक पढ़े हैं उसे क्या है, उसमें देखते हैं कि 3 ही टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, 3 ही टर्मिनल होते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि ट्रांजिस्टर के ही सिंबल होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो हमने पढ़ा वो क्या होता है, उसमें 3 ही टर्मिनल होते हैं। तो हमें 4 की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें किस प्रकार से 2 टर्मिनल इनपुट में रखेंगे, किस प्रकार से 2 टर्मिनल आउटपुट में रखेंगे, बड़ी समस्या आ गई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको जो है इस ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, इसमें से एक को कॉमन रखते हैं, चाहे जिसको। तो एक को कॉमन अगर जैसे हम चाहे कलेक्टर को भी रख सकते हैं, कलेक्टर को फिर क्या कर सकते हैं, इमीटर को भी रख सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बेस को भी रख सकते हैं। तो हमारा जिसका मन कहेगा उसी में क्या करेंगे, रखेंगे। और देखेंगे कि क्या होता है कि आउटपुट जो करंट आता है आईसी में कितना अधिक आता है, मतलब आईसी कितना अधिक होता है एम्पलीफायर। तो क्या करेंगे कि हम इस प्रकार से हमने क्या किया, कॉमन रख दिया एक को। तो अगर मान लो हमने जब इमीटर को कॉमन रखा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और जो हम क्या करेंगे, कलेक्टर को रखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और फिर जो हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, कलेक्टर को जब रखते हैं तो कॉमन कलेक्टर, जब फिर बेस को रखते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम तीनों क्या करेंगे, पारी पारी से पढ़ेंगे। और इसमें जो होता है सबसे पहले हम कॉमन बेस को पढ़ेंगे। कॉमन बेस हमने इसको कॉमन को बेस क्यों, जो बेस है इसको क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, एनपीएन यूज करेंगे। और एनपीएन आप सब देखे होंगे फिगर में, सभी जगह एनपीएन ही यूज होता है। तो एनपीएन क्यों यूज होता है, क्योंकि एनपीएन जो होता है उसमें ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। लेकिन आप सब कहेंगे कि बाईपोलर कहता है, बाईपोलर उसी को कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं, करंट के दोनों कारण फ्लो होते हैं। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कारण जिसमें करंट फ्लो हो उसे बाईपोलर कहा जाता है। तो ये बाईपोलर है। बाईपोलर क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो बाईपोलर होने का मतलब इसमें दोनों कारण करंट फ्लो हो रहा होगा। हाँ, होल्स के भी कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, लेकिन इसमें होल्स क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसमें होल्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन के कारण माना जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने के कारण हम होल्स वाले क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है होल्स की अपेक्षा अधिक तेज से गति कर लेता है।
तो अब क्या करेंगे, उसे तो हम जान ही गए एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम एक क्या करेंगे, इसे हम एक्टिव रीजन में क्या करेंगे, वर्क कराने के लिए हम क्या करेंगे, इमीटर जंक्शन जो है उसे फॉरवर्ड बायस, इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखने के लिए इसे एन वाले को निगेटिव और पी वाले को पॉजिटिव, और क्या करेंगे, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए पी वाले को निगेटिव, और फिर जो एन वाला है इसे क्या करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है एक पॉजिटिव से, और ये बैटरी छोटी है बैटरी बड़ी है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्यों छोटा बड़ा लगाया गया है, क्यों यहाँ छोटा क्यों यहाँ बड़ा लगाया गया है, इसे आप जाके हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, क्यों यहाँ छोटा क्यों यहाँ बड़ा लगाया गया है। तो क्या है कि हमने बायसिंग कर दी। अब क्या करेंगे, ये दो इनपुट हो गए हमारे, क्या दो इनपुट हो गए, यहाँ से हमें इनपुट देने के लिए दो टर्मिनल हो गए, सॉरी दो टर्मिनल हो गए क्या इनपुट देने के लिए, और दो टर्मिनल क्या होंगे आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट पाने के लिए। तो क्या क्या हो गया, यहाँ ये कलेक्टर, ये बेस, ये इमीटर। तो यहाँ से कलेक्टर करंट हमने अब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है, आईसी बराबर क्या होता है, जिसमें कॉमन बेस वाला, वो उसमें भी बेस कॉमन था, उस फिगर में भी क्या था, बेस कॉमन ही था। तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम अल्फ़ा आई क्या आया था, आई ई इन प्लस आई सी बी ओ था, हाँ। तो क्या हुआ था कि यहाँ से अगर हम देखें कि ICBO जो है ये क्या है, लीकेज करंट है, ये क्या होता है बहुत ही मिनिमम होता है, और लीकेज करंट बहुत ही मिनिमम होने के कारण क्या होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा IE क्या होता है, ICBO से क्या होता है बहुत ही हाई होता है अल्फ़ा इंटू आई, किससे, इसकी अपेक्षा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे निगलेक्ट कर देते हैं, किसे निगलेक्ट कर देते हैं, ICBO को। तो आई से हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा आई ई। अब क्या करते हैं, यहाँ जब अल्फ़ा का, यहाँ पर हमें आईसी का मान चाहिए ना, तो जब हम इनपुट में IE अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इनपुट में IE, अगर मान लो इनपुट में हमने IE क्या अप्लाई कर रखा है, 1 मिली एम्पियर, क्या अप्लाई कर रखा है, IE 1 मिली एम्पियर। अब हम चेक करते हैं किस प्रकार से एम्प्लीफिकेशन करेगा, कितना मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन करेगा। अगर अल्फ़ा का मान हमने 98% लिया, तो जो होता है अल्फ़ा वो क्या होता है 1 से कम ही होता है हमेशा, क्या होता है अल्फ़ा 1 से कम होता है, अल्फ़ा हमेशा 1 से कम नीचे कितना भी जा सकता है, 1 से कम 1 से हमेशा कम ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है 1 तक, क्या होता है यहाँ तक होता है अल्फ़ा का मान। तो क्या है कि यहाँ से 98 अगर 0.98 हमने ले रखा है, 1 से कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसमें 98 से गुणा होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये मिली एम्पियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.98 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आउटपुट करंट आया वो तो क्या हो गया और ही कम आ गया है, क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट करंट है वो और कम आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एम्प्लीफिकेशन, इसका जो करंट का एम्प्लीफिकेशन ये अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। हम अब क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा, हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, चेक करेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जल्द ही। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।